अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर इन एक्शन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 9 फॉर योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस। पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और हार्डवेयर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हार्डवेयर में काउंट होती हैं, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जो सन है वो अपने फादर से टॉक कर रहा है और वो पूछ रहा है कि डैड व्हाई डू वी नीड अ सीपीयू इन द कंप्यूटर, कांट वी जस्ट टू वर्क यूजिंग अ कीबोर्ड, अ माउस एंड अ मॉनिटर, कि क्या हम मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड से ही काम नहीं कर सकते, सीपीयू की क्यों ज़रूरत होती है। वैसे आई थिंक कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीपीयू किस तरह काम करता है। ऑफ कोर्स ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपका पास अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो बाकी पार्ट्स होने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो देखते हैं इनके डैड इनको क्या आंसर कर रहे हैं। ईच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ रोल टू प्ले इन मेकिंग द कंप्यूटर वर्क। हर हिस्से का अपना काम होता है। द कीबोर्ड एंड माउस हेल्प अस गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। द सीपीयू प्रोसेसेस द इन्फॉर्मेशन एंड पार्ट्स लाइक द मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट। वो कह रहा है कि इसी तरह से कीबोर्ड और माउस जो है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है, उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है और काबिल इस्तेमाल बनाता है, और फिर जो मॉनिटर है वो हमें आउटपुट दे देता है। Let's start our lesson. The computer is considered to be one of the greatest invention of humankind. इंसानी तख्लीक का ये बेहतरीन है, ये सबसे अजीम तरीन इन्वेंशन है, ईजाद है। It can process large amount of data in hardly any time by following the input process output cycle. यानी ये IPO जो है साइकिल, इसको इस्तेमाल करते हुए ये क्या करता है कि बहुत कम वक्त में ही ये सारे अमाउंट्स को जो डाटा के हैं उनको प्रोसेस करवा लेता है। द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस IPO साइकिल आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये 3 अहम डिवाइसेस हैं जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, IPO साइकिल ये इनपुट डिवाइस है आपके पास डाटा को एंटर करने के लिए, दैट इज़ कीबोर्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि प्रोसेस करता है डाटा को। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेज आपके पास, जैसे कि मॉनिटर, ये क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। कीवर्ड देखिए जी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल जो है, द साइकिल ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ये एक ऐसा साइकिल है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इट, कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करता है और जनरेट कर देता है आउटपुट को। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास है एक प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन में आपसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू IPO साइकिल। IPO साइकिल में आपको पता है कि हमने साइकिल पढ़ा है कि सबसे पहले हमने इनपुट देनी होती है। तो गौर करें कि इन तीनों चीज़ों में से इनपुट कौन सी होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, और उसके बाद आउटपुट क्या आया है, ठीक है। तो आई थिंक आपने गेस तो कर लिया होगा कि आउटपुट क्या है, दैट इज़ डिलीशियस केक। बाकी इनपुट और प्रोसेस जो है वो आप खुद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। बात करते हैं जी इनपुट डिवाइसेस की। द डिवाइस दैट हेल्प अस फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कि डाटा डालने के लिए या इंस्ट्रक्शन डालने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होगी, वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस। इन का मतलब होता है ना अंदर पुट डालना, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो कि कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए डाटा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, वो नंबर्स हो, वो कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, जब हम उसको इंसर्ट करवाएंगे कंप्यूटर के अंदर तो वो इनपुट डिवाइस होगी। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड का आपको पता है कि आप टेक्स्ट वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउस जो है वो पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और स्कैनर जो है वो पिक्चर्स वगैरह को स्कैन करने के लिए। सबसे पहले हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। दिस डिवाइस हेल्प अस टू एंटर लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जो लेटर्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स होते हैं, ये उसके लिए आप अगर यहाँ पे कीबोर्ड को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास नंबर्स कीज़ भी होती हैं, लेटर कीज़ भी होती हैं, उसके अलावा कुछ सिंबल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फंक्शन कीज़ भी होती हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस के लिए ये जो कीबोर्ड है इस्तेमाल होता है। बारी आ गया जी माउस की। माउस इज़ अ हैंडल्ड पॉइंटर डिवाइस दैट हेल्प अस टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस इस्तेमाल होता है। इट आल्सो हेल्प टू सिलेक्ट और क्लिक अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया ऑफ द स्क्रीन। जैसे आपने मोबाइल पे देखा होगा कि अगर आपको कोई ऐप लगानी होती है तो आप जस्ट फिंगर टच करते हैं, उसी तरह से मॉनिटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर जब आपने कोई ऐप को चलाना होता है, किसी भी चीज़ को चलाना, किसी आइकन को चलाना होता है, तो आप माउस से उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाते हैं और फिर डबल क्लिक करके उसको चलाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्कैनर। द डिवाइस हेल्प यू कन्वर्ट अ फोटो और अ डॉक्यूमेंट इनटू एन इमेज दैट कैन बी व्यूड ऑन कंप्यूटर। ये क्या करेगा, किसी फोटो को या डॉक्यूमेंट को इमेज में बना देगा जो कि आप कंप्यूटर के ऊपर देख सकेंगे।
बता रहा है आपको कि द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1964 बाय डॉगलस ई इंगलबर्ट। ये 1964 में फर्स्ट जो है इन्वेंट हुआ था। उसके बाद हैंड हेल्ड है अ डिवाइस और अ मशीन दैट वी नीड टू होल्ड विद आवर हैंड्स टू यूज़। हैंड हेल्ड वो डिवाइस होगी या मशीन होगी जिसको हम अपने हाथों से पकड़ेंगे इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जी, आ जाए प्रोसेसिंग डिवाइस पे। द CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हमने कल भी इसके बारे में पहले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया कि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट रिसीव्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है एंड कन्वर्ट देम इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और ये कारामद इन्फॉर्मेशन में उसको चेंज कर देता है। द CPU इंक्लूड्स 3 कॉमन एलिमेंट्स। 3 इसमें अहम कॉमन होते हैं एलिमेंट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है जी। सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देखते हैं। अरिथमेटिक से मुराद होता है प्लस माइनस जितने भी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं आपके पास मैथमेटिकल, और लॉजिक होते हैं जो आपके पास लॉजिक, जैसे आपने लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट